नमस्कार दोस्तों, क्या सच में नंगे पैर घास पर चलने से आपकी एंजाइटी कम हो सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन न्यूरोसाइंस रिसर्च कहती है हाँ, बिल्कुल हो सकती है। और वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। असल में आपके पैरों में हजारों न्यूरो रिसेप्टर्स होते हैं जो दिन भर सिर्फ इसलिए सुस्त पड़े रहते हैं क्योंकि हम हमेशा सपाट टाइल्स पर चलते हैं, कुशन वाले आरामदायक जूते पहनते हैं और आपका दिमाग हर वक्त ऑटो पायलट मोड में ही रहता है। और यही ऑटो पायलट मोड एंजाइटी और स्ट्रेस को बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। आज मैं आपको सिर्फ एक नहीं बल्कि 5 ऐसी साइंस बेस्ड टेक्निकें बताने वाला हूं जिन्हें आप आज ही अपनी जिंदगी में शामिल करके एंजाइटी को नेचुरली बिना किसी दवा के कम कर सकते हैं और आपके दिमाग को रीसेट भी किया जा सकता है। हर टेक्निक के पीछे की न्यूरोसाइंस भी समझाऊंगा ताकि आपको सिर्फ करना नहीं बल्कि क्यों करना है इसका भी पता चल सके। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंद्र पुरी, आपका अपना मनोवैज्ञानिक। मैं पिछले 35 वर्ष से ज्यादा समय से मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजी में काम कर रहा हूं और हजारों लोगों को देखा है कि इन टेक्निक से वो ठीक हो जाते हैं। ये कोई मोटिवेशनल बातें नहीं है, हर टेक्निक के पीछे ठोस न्यूरोसाइंस रिसर्च है जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। नंबर 1 टेक्निक, अनइवन सरफेस वॉकिंग। हम हर रोज स्पाट सीधी टाइल्स पर सड़कों पर चलते हैं। इससे शरीर को बैलेंस बनाए रखने के लिए दिमाग को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, चलना ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक ही हो जाता है। लेकिन जब आप घास पर, मिट्टी पर, कंकड़ वाले ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे चलते हैं तो हर कदम पर आपके पैर के रिसेप्टर्स नई जानकारी भेजते हैं। इससे दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी सोचने, समझने और फोकस करने वाला हिस्सा तुरंत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। क्योंकि दिमाग को हर पल बैलेंस और अगला कदम प्लान करना पड़ता है, तो रिसर्च बताती है कि इससे जैसे जैसे आप जमीन पर ऊबड़ खाबड़ होती जाती है तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी भी लगातार बढ़ती जाती है और यही प्रोसेस आपके दिमाग को ऑटो पायलट मोड से निकालकर प्रेजेंट वाली मूवमेंट में ले आता है जहां पर एंजाइटी नहीं होती है। इससे एंजाइटी कम होने लग जाती है। आपको करना क्या है, रोज 10 से 15 मिनट आपने किसी पार्क में, घास पर, मिट्टी पर, कंकड़ वाले रास्ते पर नंगे पैर चलना है। और अगर बारिश हो रही हो या किसी कारण से आप घर से बाहर ना जा पा रहे हो तो आपने घर में ही वृक्षासन यानी कि योगा का एक वृक्षासन जो है ये आपने करना है, जिसमें आपने एक ही पैर पे खड़े होकर संतुलन बनाना होता है। इससे बैलेंस दिमाग को बनाने में काफी मेहनत करनी पड़ती है, जिससे दिमाग वर्तमान क्षण में केंद्रित हो जाता है। और आपने इसे 30 से 60 सेकंड हर रोज करना है और दोनों पैरों को बारी बारी से इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं टेक्निक नंबर 2 यानी कि कोल्ड फेस स्प्लैश यानी कि डाइव रिफ्लेक्स भी कहते हैं। जब चेहरे पर, खासकर आंखों और माथे के आसपास ठंडा पानी लगता है तो चेहरे की जो ट्राइजेमिनल नर्व है वो एक्टिवेट हो जाती है। यह नर्व सीधे वेगस नर्व को सिग्नल भेजती है और वेगस नर्व हमारे पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम की जो मुख्य कड़ी है उसे शुरू कर देती है। इससे हमारा शरीर, हमारा दिमाग शांति में आने लग जाता है और मन शांत होने लग जाता है। रिसर्च में देखा गया है कि यह असर बहुत तेजी से होता है। ठंडे पानी के संपर्क में आने के लगभग 5 या 6 सेकंड के अंदर ही हार्ट रेट धीमा होने लग जाता है। यही वजह है कि इसे इंस्टेंट पैनिक ब्रेक भी कहा जाता है। आपने करना क्या है, पैनिक या एंजाइटी महसूस होते ही चेहरे पर, खासकर आंखों के आसपास आपने 10 से 20 सेकंड तक ठंडा पानी लगाना है या छिड़कना है। अब बात करते हैं तीसरी टेक्निक की, हमिंग यानी कि भ्रामरी प्राणायाम। जब आप गुनगुनाते हैं या भ्रामरी करते हैं तो गले में होने वाली वाइब्रेशन वोकल कॉर्ड के पास से गुजरने वाली वेगस नर्व को सीधे स्टिमुलेट करती है और साथ ही हमिंग के दौरान नाक के साइनस में जो नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है उसकी भी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है और सपोर्ट करती है। एक भारतीय अध्ययन में देखा गया कि होल्टर मॉनिटर से हार्ट रेट वेरिएबिलिटी नापी गई और पाया यह गया कि सिंपल हमिंग स्ट्रेस इंडेक्स को उतना ही कम कर रही थी, बल्कि उससे ज्यादा कम कर रही थी जितना कि स्ट्रेस इंडेक्स सोने के दौरान कम होता है। तो आपने करना क्या है, रोज 3 से 5 मिनट आपने भ्रामरी प्राणायाम करना है। इसके अंदर क्या करना है, सांस लेना है और हमिंग इस तरीके से आवाज करनी है, बस ऐसे आपने 3 से 5 बार करना है। एक्सटेंडेड एक्सेल ब्रीदिंग, सांस छोड़ने का समय आपके सांस लेने के समय से अधिक होना चाहिए।
इससे सीधा आपका दिमाग का जो एमिगडाला है, यानी कि डर का जो केंद्र है, जो एंजाइटी पैदा करने वाला है एरिया, वो शांत हो जाता है। एक एफएमआरआई अध्ययन में तो यह भी देखा गया कि लंबी धीमी एक्सेल के दौरान लेफ्ट एमिगडाला की एक्टिविटी काफी कम हो जाती है। और एक और अध्ययन में पाया गया कि सिर्फ 4 सेकंड इनहेल करना और 6 सेकंड एक्सेल वाली स्लो ब्रीदिंग से एंजाइटी का स्कोर तुरंत घट जाता है और यह असरदार तनावपूर्ण स्थिति के बाद भी बना रह सकता है। आपने करना क्या है, 4 सेकंड नाक से सांस लीजिएगा और 6 से 8 सेकंड तक धीरे धीरे आप इसे अपने मुंह से छोड़िएगा। आपने इसके 5 या 10 राउंड करने हैं तो देखिएगा आपकी समस्या कितनी जल्दी शांत हो जाती है। और अब बढ़ते हैं टेक्निक नंबर 5 की तरफ। 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग टेक्निक। जब एंजाइटी आती है तो दिमाग भविष्य की चिंता या भूतकाल की यादों में उलझ जाता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो सोचने वाला हिस्सा है वो पीछे ही रह जाता है और एमिगडाला यानी कि डर वाला हिस्सा वो हावी हो जाता है। तो 5 4 3 2 1 टेक्निक आपकी सभी 5 इंद्रियों को इस्तेमाल करके वापस अभी और यहां वाली मूवमेंट में आपको ले आता है। इससे दिमाग को जानबूझकर वर्तमान की सूचना की प्रोसेसिंग पे लग जाता है, जिससे आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है और एमिगडाला की पकड़ आपके ऊपर से ढीली पड़ जाती है। आपने करना क्या है, 5 चीजों को आप देख लीजिएगा, 4 चीजों को छूकर महसूस कीजिएगा, 3 चीजों को सुनिएगा, 2 चीजों को आप सूंघ लीजिएगा और 1 चीज का आप कोई टेस्ट करके देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये रही 5 साइंस बेस्ड टेक्निक्स, अनइवन सरफेस वॉकिंग, कोल्ड फेस स्प्लैश, हमिंग, एक्सटेंडेड एक्सेल ब्रीदिंग और 5 4 3 2 1 वाली ग्राउंडिंग टेक्निक। इनमें से किसी एक को भी आज से शुरू कीजिए और कमेंट में बताइए आपको कौन सी टेक्निक सबसे पहले आपने ट्राई की है और आपको वो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।